हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 7 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 का पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसमें देखिए 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोगों को कि जीके के 50 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के 25 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न आते हैं गणित के, और देखिए 10 प्रश्न आते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो इसमें देखिए कंप्यूटर में ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्न आते हैं जो को थोड़ा बहुत अटकाने वाले होते हैं, वो होते हैं मैथ में, और थोड़े से होते हैं जीके में। जीके में अटकाने वाले क्या, जीके में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे उसमें क्या नाम है, बहुत से त्योहारों के बारे में, बहुत से मंदिरों के बारे में, बहुत से जैसे जो नाटक हैं और उनके बारे में कुछ बताए जाते हैं जो जो अपने राज्यों के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उनका जो जो नई घटनाएं हैं, ये जैसे 2020 में का पेपर है, ये इसमें 2020 के प्रश्न मिलेंगे जीके के। ठीक है, और देखिए आप लोगों का 2023 का पेपर होगा, तो आप लोगों के 2023 2022 के प्रश्न 2021 के लगभग प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दे रखा है, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मेल बॉक्स का नाम, दूसरा ऑप्शन दे रखा है डोमेन नाम, तीसरा दे रखा है डेस्कटॉप क्लाइंट। ठीक है, चौथा दे रखा है फोल्डर का नाम। ठीक है, तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डोमेन नाम। 2 नंबर प्रश्न दिया गया, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है। पहला ऑप्शन दिया है सी ओ यू एन टी आई एफ, दूसरा दिया है सी ओ यू एन टी, तीसरा दिया है सी ओ यू एन टी आई एफ बी, चौथा दिया है सी ओ यू एन टी है। तो देखिए इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी ओ यू एन टी आई एफ। ठीक है, कंटाइप। 3 नंबर प्रश्न दिया है कौन 3 नंबर प्रश्न दिया गया, एम एस वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेनू में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नहीं होता है। पहला ऑप्शन दिया है क्विक टेबल, दूसरा दिया है ड्रा टेबल, तीसरा दिया है रिमूव हेडर, चौथा दिया है इंसर्ट टेबल। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, रिमूव हेडर। 4 नंबर प्रश्न दिया गया, एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी कि एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, यानी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये पहला ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, दूसरा दिया कंट्रोल प्लस एस, तीसरा दिया कंट्रोल प्लस एन, चौथा दिया कंट्रोल प्लस एम। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन पहला वाला सही है। तो नॉर्मल प्रश्न है, देखिए बिल्कुल कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। देखिए कंप्यूटर में ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछा, रीजनिंग में भी नहीं। रीजनिंग में सिर्फ ये होता है थोड़े से आप लोग मेथड समझिए किस प्रकार से क्या आता है प्रश्न, मतलब समझिए एक ही टाइप के दिए होंगे, लमसम संख्याएं बदल सकती हैं। ठीक है, एक बार अगर मेथड आपने समझ लिया तो आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जैसे देखिए बिल्कुल आपने देखा होगा छोटी छोटी वीडियो बनी होंगी, उसमें आप लोगों को बिल्कुल आसानी समझ में आया, तो आप लोगों को करने में उसमें कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है। पहला ऑप्शन दिया सर्च इंजन, दूसरा दिया वेब ब्राउजर, तीसरा दिया वेब होस्ट, चौथा दिया वेबसाइट। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, वेबसाइट। कहता नहीं है वेबसाइट पर चेक कर लेना ये चीज़। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है, वेबसाइट है। ठीक है, 6 नंबर पर दिया है मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र एम एस एक्सेल के डैश में दिखाई देते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया फार्मूला बार, दूसरा दिया है टाइटल बार, तीसरा दिया मेनू बार, चौथा दिया टूल बार। तो देखिए ये टूल बार में दिखाई देता है, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही रहता है। आपने देखा नहीं होगा कि किसी भी कमांड या मतलब किसी भी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र को देखने के लिए हम देखिए टूल बार पर क्लिक नहीं करते हैं एम एस एक्सेल में, तो वह हमें सब पता चल जाता है क्या क्या इसमें लिया गया है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, एम एस एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस एरो, मतलब राइट की ओर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट की ओर एरो, तीसरा ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट की ओर एरो, चौथा दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस राइट की ओर एरो। ठीक है, देखिए इसमें दाईं ओर स्थानांतरित करना है ना, जैसे हमें कोई चीज़ हमने जैसे नाम मैंने ऐड कर दिया, जैसे कोई चीज़ लिख दिया। ठीक है, आर स्टडी पॉइंट लिख दिया। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट बिल्कुल आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो हम कंट्रोल प्लस एरो इधर के राइट वाला क्लिक करेंगे तो वो एक पॉइंट आगे बढ़ के लिख जाएगा। ठीक है, मतलब बढ़ जाएगा आगे की ओर, नहीं कोई चीज़ बढ़ाना चाहते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया है, एम एस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करना। यानी कि एम एस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करना, इलेटिक करना, फॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया होम, दूसरा दिया इंसर्ट, तीसरा दिया पेज लेआउट, चौथा दिया रेफरेंस। देखिए यह भी नॉर्मल प्रश्न है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन हमारा सही है। होम के अंदर जाते हैं तो उसमें देखिए ये सभी होते हैं, फॉन्ट को बोल्ड करना, इलेटिक करना, ठीक है, इटेलिक करना, ठीक है, फॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना। ठीक है, ये सभी होते हैं होम में। 9 नंबर का दिया निम्नलिखित में कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है। पहला ऑप्शन है मोबाइल ब्रॉडबैंड, दूसरा दिया है निजी वाईफाई, तीसरा दिया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, चौथा दिया सार्वजनिक वाईफाई। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, एम एस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते हैं निम्नलिखित में क्या दिखाई देता है। यानी कि एम एस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट एरिया में, ठीक हो जाएगा, फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही कि जैसे कोई चीज़ मैंने लिखी, ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का, जैसे कोई चीज़ लिखा फिर उसका चयन किया। ठीक है, यानी कि उससे जैसे नहीं कि कॉपी की तरह करते हैं, मतलब कॉपी नहीं करते हैं, उससे चयन किया जैसे इस तरीके से करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में क्या दिखाई देता है। तो हमारा ये ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है प्रिंट
प्रीव्यू, दूसरा दिया है न्यू डॉक्यूमेंट, तीसरा दिया है टेबल, चौथा दिया है मिनी टूल बार। तो हमारा देखिए ना चौथा वाला ऑप्शन सही है, मिनी टूल बार। देखिए आज मैंने आप लोगों को 10 प्रश्न पूरे करा दिए हैं, ठीक है, 10 प्रश्न पूछा था मैं पूरा। समझिए आज आप लोगों का 7 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 का पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, जैसे वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या प्रश्नों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, या आप लोगों को कोई भी जैसे प्रश्न का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि नई नई वीडियो जो आएंगी वो आप लोगों को तुरंत मिल जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।